क्यों जरूरी है लिस्ट बनाना? क्योंकि लिस्ट इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। जैसे हर बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है लिस्ट। एयरटेल आज 34 करोड़ कस्टमर हैं, फिर भी कॉल करता है लोगों को, क्योंकि वो अपनी लिस्ट को, उसके पास में लिस्ट है, बढ़ाना चाहता है। फेसबुक के पास 200 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 200 करोड़ सब्सक्राइबर, सॉरी 200 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, फिर भी फेसबुक के पास में लिस्ट है। आपका डाटा इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास शायद ना हो, फेसबुक के पास होगा, राइट? द लिस्ट इज द रॉ मटेरियल ऑफ एनी बिजनेस, सिमिलरली इट इज हेयर, यहाँ पर भी रॉ मटेरियल है, राइट? तो इसलिए लिस्ट को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिगर द लिस्ट बिगर द कॉन्फिडेंस। अगर आपका लिस्ट 5 लोगों का है, राइट, और 5 में से 3 लोगों ने मना कर दिया, तो आप क्या बोलोगे? ओहो यार, बिजनेस ही नहीं होगा, छोड़ना यार, छोड़ना यार, ये तो यार ऐसे ही यार, कोई नहीं जुड़ता, कोई नहीं जुड़ता भाई साहब, भाई साहब कोई नहीं जुड़ता। अच्छा, दूसरा डायलॉग, भाई साहब सारे नेगेटिव है, सारे नेगेटिव है, सारे सारे नेगेटिव है, कोई नहीं जुड़ेगा, सब नेगेटिव है। क्योंकि लिस्ट नहीं है सर आपके पास। आपके पास में ना रीजन है ना लिस्ट है, ना रीजन है ना लिस्ट है, राइट? अगर ये 2 चीजें होंगी तो सब कुछ होगा, सब कुछ, राइट? मेरा लिस्ट के बारे में सिर्फ एक चीज है सबसे पहले कहना, कि लिस्ट बनाएं। प्रॉब्लम क्या है, लोग लिस्ट बनाते नहीं है, बोलते हैं लिस्ट मेरे दिमाग में है, बोलते हैं लिस्ट मेरे फोन में है, बोलते हैं लिस्ट मेरे कंप्यूटर में पड़ी है जी। अरे सर हमारे पास तो बंदे, हम जाते हैं ना सर, हमें ध्यान में आ जाते हैं सर बंदे, टेंशन मत लो, हमारे तो लिस्ट, दिमाग बहुत तेज है सर हमारा। सर लिस्ट अगर माथे में रखोगे तो माथा भारी होगा, लिस्ट खाते में रखोगे तो खाता भारी होगा, क्या भारी करना है आपको, राइट? तो मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आपसे कि लिस्ट बनाएं। सिंपल काम है ना, पेन उठाना है, पेपर उठाना है। शादी की लिस्ट बनाई है ना, बर्थडे की लिस्ट बनाई थी ना, राइट? लेकिन यहाँ पर लिस्ट नहीं बनाते, क्यों? खोने को कुछ नहीं है ना, वहां तो फूफा नाराज हो जाएंगे, बुआ नाराज हो जाएंगी अगर गलती से नाम ना लिखा गया तो। यहाँ कौन नाराज होने का है? कोई नाराज नहीं होगा सर। लेकिन हल्के में मत लें सर, लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सबसे पहली चीज क्या है, लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाएं। हाउ टू मेक द लिस्ट? पहला लिस्ट बनाएं सर फ्रेंच फॉर्मूला से। फ्रेंच फॉर्मूला अभी दिखाऊंगा क्या फॉर्मूला होता है, और इमीडिएटली काम को स्टार्ट करें। पहला लिस्ट बनाएं फ्रेंच फॉर्मूला से और इमीडिएटली काम को स्टार्ट करें। पैरेलली अपने फोन में हर नाम को लिखें, एवरी नेम, पैरेलल राइट एवरी नेम यू नो। इसका मतलब तकरीबन 200, 300, 400 लोगों का लिस्ट बनाएं, जैसे आप शादी पे बनाते हैं। वाइफ से पूछिए कि तेरे कितने, कौन कौन से रिश्तेदार हैं बता, कजन कौन कौन से हैं बता, कजन के कजन कौन कौन से हैं बता, राइट? हस्बैंड से पूछिए कि आप बताओ जी आपके कौन कौन से रिश्तेदार हैं, मैं कॉल करूंगी, टेंशन मत लो, आपको तंग नहीं करूंगी, मैं कॉल करूंगी, मैं बात करूंगी कि बिजनेस की बात करनी है भाई। ज्यादा से ज्यादा बंदा ना ही तो कर देगा, इससे ज्यादा क्या होगा। मैं बात करूंगी, टेंशन मत लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगी चाचा जी को फोन, राइट? स्टूडेंट बोले पापा से पूछे, पापा अपने चाचा जी का नंबर देना जरा, मुझे बात करनी है, मुझे जरा बुआ का नंबर देना, मुझे बात करनी है जरा, राइट? ये जो बिजनेस करेगा उसके पास में ये सारा लिस्ट होना चाहिए। इसीलिए क्या बोलते हैं, नेवर एवर प्री जज। कभी भी प्री जज ना करें सर, कभी भी प्री जज ना करें कि बंदा करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आप अगर प्री जज कर रहे हैं तो वो किसी और के साथ जुड़ जाएगा। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, आपके फोन में अगर 300 नंबर हैं तो वो आपके कब्जाए हुए नंबर नहीं है। ये तो जी 300 नंबर है मेरे ही पास है, सिर्फ मैं ही रखूंगा इन्हें। अरे वो 300 नंबर में से हर नंबर 200 लोगों के पास है, और जो आपके फोन में अभिनव है वो 200 लोगों के पास और है। जो आपके फोन में अविनाश है उसका नंबर 300 लोगों के पास है। और तो आप प्री जज करके नेगेटिव है पॉजिटिव है नहीं करेगा, पैसे नहीं है सर, वो तो ऐसा है सर, वो ऐसा है सर, ऐसा है ना, तो कॉल कर लो भाई। मैं आपकी बात से डिनाई नहीं कर रहा, आप कह रहे हो नेगेटिव है, मैं भी कह रहा हूँ नेगेटिव है, मान लिया आपकी बात, राइट? अब कॉल करके क्या हो जाएगा, कंफर्मेशन ही मिलेगी कि भैया नेगेटिव है, इससे ज्यादा क्या होगा? कोई नुकसान तो नहीं होगा सर। आजकल कॉल 26 रुपए की तो नहीं है, 2 रुपए में कॉल हो जाएगी, 2 रुपए में, लेकिन क्लैरिटी हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं, कल को उसको कुछ भी जरूरत होगी वो आपको फोन करेगा सबसे पहले, राइट सर? मेकिंग द लिस्ट ऑफ द प्रोस्पेक्ट। तीसरी चीज बनाना कैसे है सर?
फ्रेंड्स, जितने भी आपके चड्डी बड्डी दोस्त हैं, जिनके साथ में आप पार्टी करते हैं, जिनके साथ में आप मस्ती करते हैं, जो कि बोतल खुलते ही सबसे पहले आपको याद आता है, जो कि यमुना पे जाने पे सबसे पहले आपको याद आता है, जहां जहां आपने मस्ती करी है, ये सारे वो दोस्त हैं सर। कॉफी पीने पे जो सबसे पहले याद आता है, कैफे कॉफी डे में जाने से तो सबसे पहले याद आता है, राइट, ये सारे वो दोस्त हैं सर। रिलेटिव्स, ये आपके चाचा, आपके बुआ, आपके ताऊ, ये वो लोग हैं, आपके जीजा, आपके साले साहब, आपकी सिस्टर, आपके क्या नाम उसका बड़े ब्रदर, ये वो लोग हैं सर, रिलेटिव्स, दे आर कॉल्ड रिलेटिव्स। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, स्कूल और कॉलेज के दोस्त, हो सकता है नंबर ना हो, लेकिन बड़ा आसान है स्कूल के दोस्तों को ढूंढने के लिए। एक ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका भी नंबर है उसको ऐड कीजिए और उसको बोलिए तेरे पास भी जिसका नंबर होगा ऐड कर। धीरे धीरे करके 60 के 60 बच्चे 3 दिन के अंदर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। गारंटी ले रहा हूं मैं, गारंटी ले रहा हूं मैं। अगर आप एक को जानते हैं तो 60 के 60 आएंगे, गारंटी है मेरी, राइट। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, स्कूल कॉलेज। एम्प्लॉइज का मतलब कलीग्स, जिनके साथ में आप काम करते हैं। एक्स कलीग्स, जिनके साथ में आपने पुरानी कंपनी में काम किया। अगर आप जॉब नहीं करते, बिजनेस करते हैं, तो आपके कंपटीटर्स हो सकते हैं, आपके वेंडर्स हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, राइट। मेरे बिजनेस में मेरे 3-4 कस्टमर्स हैं जो कि आज लखपति हैं सर। संदीप नरवाल मेरा कस्टमर है सर, कस्टमर था मतलब। गौरव मिश्रा वाज माई कस्टमर, राइट। राजेश जी अभी हमारे बीच में ही होंगे, ही वाज माई कस्टमर, right? I was their vendor supplying pumps and valves to them, pumps and valves, right? Today they are leaders in network marketing, working with me. Employees, neighbors, right? सर, आपके बगल में जो नेबर्स हैं उनसे बातचीत बढ़ा के सिर्फ ये बताने में कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, बहुत आसान है ये काम, मुश्किल नहीं है, हमने किया है सर। नेबर्स। देन डी से डॉक्टर्स। डॉक्टर्स में सभी लोग आ जाएंगे। डॉक्टर्स मतलब प्रोफेशनल्स, मतलब कि जिन वकील को आप जानते हैं, जिन डॉक्टर्स को आप जानते हैं, आपके करियाना स्टोर वालों को आप जानते हैं, सीए को आप जानते हैं, राइट। आपके इंश्योरेंस वाले होंगे, आपके पीएफ वाले होंगे, आपके आरडी वाले होंगे, आपके एफडी वाले होंगे, आपके बैंकिंग वाले होंगे, आपके क्रेडिट कार्ड वाले होंगे। वो क्या है सर? प्रोफेशनल्स। मैंने तो इतने नाम ले दिए कि सबका भी लिख लो तो भी 50-60 नाम हो जाएं। हर कैटेगरी में एक एक लिख लो तो भी 50-60 नाम हो जाएं। इसलिए ये लिस्ट बनाना बहुत आसान है। ये सबसे पहला लिस्ट है। दूसरा लिस्ट कौन सा है जो हम पहले बात कर चुके हैं? पैरेलल एवरी नेम। अपने फोन पे हर नाम को लिखिए विदाउट प्री जज मत कीजिए सर। इसी लिस्ट से काम शुरू करें। ये लिस्ट का फॉर्मेट है, सिंपल फॉर्मेट है। नाम, मोबाइल नंबर, एज, मैरिड अनमैरिड से ये पता चलेगा कि आदमी का माइंडसेट क्या है। ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब कि जॉब करता है या बिजनेस करता है। होम लोकेशन, होम लोकेशन का मतलब उसका क्या लोकेशन है। ऑफिस लोकेशन, राइट। इनकम बैंड कितना है, 50 से 60 हजार रुपए कमाता है, 20 से 30 हजार रुपए कमाता है, बिल्कुल भी नहीं कमाता। हॉट, वार्म या कोल्ड। हॉट है या वार्म है आपका, सॉरी, हॉट है या वार्म है आपका। हॉट मतलब आपके बिल्कुल करीब, हॉट मतलब आप पे विश्वास करने वाला, वार्म मतलब जो आपको जानता है, आप जिसको जानते हैं वो होता है वार्म। हॉट या वार्म सर, हॉट या वार्म। आगे लेके चलता हूं सर आप लोगों को। लिस्ट फॉर्मेट। अनदर यूज ऑफ द लिस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लिस्ट का क्या यूज है? हेल्प इन क्लोजिंग द सेल। लिस्ट क्लोज करने के काम आता है। अगर आपके पास में लिस्ट है, बड़ा लिस्ट है सर, तो आप ऐसे करके दिखा सकते हो कि ये देख भाई बड़ा लिस्ट है, तो आप ऐसे करके दिखा सकते हो, देख भाई मेरे पास में 300 लोगों के नाम लिखे हुए हैं और तू 5वें नंबर पे आता है, तू 5वें नंबर पे आता है। अब मैं तो कफन बांध लिया है कि मैं 300 लोगों को प्रोजेक्ट दिखा कर ही दम लूंगा, दिखा कर ही दम लूंगा। मतलब मुझे तो 300 लोगों की ना सुननी है, मुझे 300 लोगों की ना सुननी है। मैंने तो कफन बांध रखा है भाई। ये देख भाई कितना बड़ा लिस्ट है, ये देख भाई कितना बड़ा लिस्ट है, ये देख भाई, ये देख भाई, राइट। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा लिस्ट से? इससे आपका बंदा क्लोज होगा कि यार ये तो वाकई ही काम करेगा, मैं तो मजाक समझ रहा था लेकिन ये तो सच में काम करेगा। इसके ऊपर और भी ट्रिक्स हैं कुछ, तो फिर कभी आप लोगों को बताऊंगा। अभी आगे बढ़ता हूं। लिस्ट बनने के बाद में दूसरी चीज पे आ जाता हूं जिसको बोलते हैं हम प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन। प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन।
प्रोस्पेक्टिंग क्या चीज है? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है नीड जनरेट करना। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है पता लगाना कि ये आदमी सच में कुछ करना चाहता है क्या नहीं। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ठोक बजा के चेक करना। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब जैसे कुम्हार घड़े को चेक करता है आपको देने से पहले कि यार कहीं से लीक तो नहीं कर रहा, कहीं घड़े में कहीं छोटा मोटा मोरी तो नहीं है, कहीं बंदा पानी डाले और टूट जाए, राइट। इसी तरह से प्रोजेक्ट दिखाने से पहले हम क्या करते हैं? प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन, टॉक ऑन फॉर्म। क्या तरीका है उसका? एक फॉर्मूला है उसका जिसको बोलते हैं फॉर्म। अभी हम प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहे हैं प्लस इन्विटेशन की बात कर रहे हैं। एफ से फैमिली, मैंने किसी को कॉल किया और भाई क्या हाल चाल है, सब ठीक है? वो बोलता सब बढ़िया। और भाई घर पे सब ठीक है, मम्मी पापा ठीक है, राइट, मम्मी पापा ठीक है, बच्चे ठीक हैं, हाँ 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 भाई सब बढ़िया, भाभी ठीक है, हाँ हाँ भाई सब बढ़िया। ऑक्यूपेशन, और बता भाई कामकाज कैसा चल रहा है? यार तेरे को तो पता ही है कि आजकल कैसा चल रहा है, कोरोना में इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा, सैलरी वही का वही है। मैं पूछूंगा कटा तो नहीं ना भाई? नहीं नहीं भाई काटा तो नहीं है कंपनी ने, लेकिन डर तो हर रोज लग ही रहा है कि कुछ ना कुछ काट ना लें। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब उसको कंफर्टेबल करना कि कोई दिक्कत नहीं यार, ये तो टेम्पररी दिक्कत है, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। उसके बाद मैसेज अबाउट मनी, स्क्रिप्ट छोड़ दिया उसके बाद कि यार देख जो तू कर रहा है उसके साथ में आज अगर एक प्लान बी ऐड ऑन करना चाहता है तो मेरे पास में एक शानदार ऑप्शन है, राइट, मेरे पास में एक शानदार ऑप्शन है अगर तू प्लान बी ऐड ऑन करना चाहता है, राइट। अब इसको आगे लेके चलेंगे स्क्रिप्ट के ऊपर, लेकिन पहले प्रोस्पेक्टिंग मैंने बता दिया आपको क्या है, नीड जनरेशन। कैसे आएगी ये? प्रैक्टिस से। इसके लिए आप कौन सा बुक पढ़ सकते हैं? प्रोस्पेक्टिंग के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं क्वेश्चन आर द आंसर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है, आप बुक पढ़ सकते हैं क्वेश्चन आर द आंसर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इस बुक को आज ही ऑर्डर कीजिए सर, सभी के सभी लोग आज ही ऑर्डर कीजिए किसी भी हालत में, विदाउट एनी डिले, ऑर्डर इट टुडे इटसेल्फ, इमीडिएटली इसको ऑर्डर करें सर, बुक को इमीडिएटली ऑर्डर करें सर। सवाल ही जवाब है किताब को, बुक को इमीडिएटली ऑर्डर करें। क्वेश्चन आर द आंसर्स को मैं दिखा देता हूं कैसा दिखता है ये। इमीडिएटली ऑर्डर करें सर, ये हिंदी में है, छोटा सा बुक है, 90 रुपए का किताब है, 95 रुपीज का। इसको ऑर्डर करें अमेजोन से। ये आपको बताएगी कि प्रोस्पेक्टिंग किस तरह से करनी है। जितना स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्टिंग होगा आदमी उतनी ही आसानी से जुड़ेगा, जितना स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्टिंग होगा आदमी जुड़ने के बाद काम भी करेगा। ये इसका सबसे पावरफुल सोर्स है सर, सबसे पावरफुल सोर्स। ये किताब नहीं है प्रोस्पेक्टिंग का, ये मैनुअल है सर, मैनुअल। वॉशिंग मशीन के बटन में एरर लिखा आता है ना, तो हम क्या देखते हैं? मैनुअल, राइट। ये क्या है सर? मैनुअल। ये क्या है? मैनुअल, राइट। प्रोस्पेक्टिंग के फीलिंग ऑफ गिविंग, हमेशा देने की बात करें, लेने की नहीं, राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब डिटेल में कभी बात करेंगे इसके ऊपर बात करेंगे। जनरेट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा को बनाए रखें। जिज्ञासा को बनाए रखने के लिए क्या करना है उसके ऊपर अभी आएंगे हम, जब हम स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। चेक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जब वो प्रोजेक्ट देखने लगे चेक करें कि भाई साहब मनी अथॉरिटी नीड मैन है कि नहीं, वो मतलब वो वाला मैन नहीं, राइट। उसके पास मनी अथॉरिटी या नीड, ये तीनों चीजें क्लियर हैं कि नहीं है। सेट अ जूम अपॉइंटमेंट एंड अ रिमाइंडर मैसेज, जूम की अपॉइंटमेंट सेट करें और रिमाइंडर मैसेज सेट करें। इनविटेशन बता रहा हूं दो तीन तरह के लोगों के लिए। सबसे पहला इनविटेशन मैं बता रहा हूं आपसे बड़े और समझदार, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर, उनसे बड़े और समझदार बहुत सारे लोग होंगे, राइट। उनसे तो वो उनको तकलीफ होती होगी अपने से बड़े और समझदार को अप्रोच करने में, चाहे उनके चाचा हो चाहे उनके मामा हो। वो बोलते होंगे साले तेरे को गोद में खिलाया, तेरी तो अभी दाढ़ी भी नहीं आई, तू क्या हमें बताएगा साले बिजनेस, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अप्रोच किस तरह से करना है, वो एक सिंपल प्रोसेस है। आपको उनके सामने प्रोस्पेक्ट बन जाना है। आपको बोलना है कि आप एक बिजनेस करना चाहते हो जिसकी सलाह आपसे लेनी है, सलाह लेनी है, सलाह लेनी है, एडवाइस लेनी है। चाहे जिंदगी में आपसे छोटा हो चाहे जिंदगी में आपसे बड़ा हो, सलाह देने को सारे तैयार हैं, एडवाइस देने को सारे तैयार हैं। क्रिकेटर तक को दे देते हैं भाई, पॉलिटिशियन तक को दे देते हैं भाई साहब, जबकि क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है आपके चाचा का, लेकिन तब भी दे देते हैं। तो आप क्या चीज हो भाई? सलाह मिलेगी, 100% मिलेगी, राइट। उसका एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है कि आपने पूछा और चाचा जी क्या हाल है, उन्होंने बोला बढ़िया है, और चाचा जी घर पे सब ठीक है, बंटी अश्विनी सब ठीक है, होपफुली कोरोना में सब सेफली क्वारंटीन हो, हाँ भाई सब बढ़िया।
चाचा जी कुछ बिजनेस करने की सोच रहा था, तो सोचा आपसे सलाह ले लूं, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है लाइफ का, और आपका बेटा ही हूं, गलत सलाह तो दोगे नहीं। हाँ ठीक है, कौन सा बिजनेस है चाचा जी? घर बैठकर, जैसे घर बैठकर आजकल जॉब की जा सकती है, वैसे भी बिजनेस भी हैं बहुत सारे जो घर पे बैठ के किए जा सकते हैं। बाकी आप पूरा देख लो एक बार, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रश्न होंगे, राइट। तो चाचा जी को आपने जूम मीटिंग इंस्टॉल करने को कहा और जूम मीटिंग अटेंड करने को कहा, और ये बोला चाचा जी पूरा जूम मीटिंग अटेंड करना, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनका जवाब मैं आपसे लूंगा, आपसे लूंगा। अब जितना ध्यान से वो अटेंड करेंगे, उतना ध्यान से सुनेंगे, जितना ध्यान से सुनेंगे उतना ही ज्यादा माइंड सेट स्ट्रॉन्ग होगा बिजनेस को करने के लिए। ठीक है जी, ये उनके लिए, अपने से बड़ों के लिए, राइट। इसी तरह से अपने चड्डी दोस्त, कजन जो कि बहुत ही क्लोज रहते हैं, उनके लिए क्या, उनके लिए भी क्या बन जाए सर? प्रोस्पेक्ट। क्या बन जाए? प्रोस्पेक्ट। क्या बन जाए? प्रोस्पेक्ट। आपने पूछा भाई क्या हाल है? बढ़िया है, क्या कर रहा है? बस बैठा हुआ हूँ। अच्छा, तेरे को नहीं लगता यार कुछ करना चाहिए? बात तो सही है यार, करना तो पड़ेगा, लेकिन क्या शायद ऑप्शन मिल रही है? अगर, लेकिन अगर तू सीरियस है तो भाई, मैं तो सीरियस हूँ, तो बता तो सही भाई। एक काम कर, जूम इंस्टॉल कर ले, 50 मिनट की एक एक्सपर्ट मीटिंग होगी, राइट, और उसको देख ले, फिर दोनों सलाह करके आगे की बात कर लेंगे। ये स्क्रिप्ट हुआ। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे, तो क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं वो मैं बताऊंगा अभी। क्या क्वेश्चन आ सकते हैं चाचा जी से भी, अपने से बड़े से भी, अपने से बराबर से भी? क्या क्वेश्चन आ सकते हैं भाई? क्या है कुछ बता तो सही, क्योंकि आपने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि आप भी अभी प्रोस्पेक्ट हो। तो सिंपल आंसर है स्टार्टिंग में इसका, क्यों देना जरूरी है, क्यों ये सिंपल क्वेश्चन और सिंपल आंसर देना जरूरी है? रीजन क्या है उसका कि आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अभी स्टार्टिंग में कर नहीं पाएंगे, राइट। भाई क्या है कुछ बता तो सही, तो आपने क्या बोलना है? अरे भाई मुझे क्या पता यार, मैं तो खुद पहली बार देख रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो तेरे से सलाह मांग रहा हूँ। अगर मैं बताने लायक होता तो तेरे से सलाह क्यों मांगता? क्लियर है भाई? चेन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है। अरे भाई मुझे क्या पता यार, मैं कुछ करना चाहता हूं, इसीलिए इसीलिए देख रहा हूं। लेकिन तू भी कुछ करना चाहता है ना, इसीलिए तो देखेगा। हाँ यार बात तो सही है, लेकिन आजकल ना वो चेन मेंबर वाले बहुत चल रहे हैं। चल भाई तेरी बात ठीक है, लेकिन जब तक देखेंगे नहीं तो कैसे जज कर लें? बिना देखे जज कर लें कि लड़की खराब है? भाई बेचना क्या होगा हमें तो, मुझे तो पता ही नहीं। कंपनी का क्या नाम है? अरे मुझे पता होता मेरे भाई तो मैं नहीं बता देता। चाचा जी मुझे पता होता तो मैं ना बता देता। घुमा फिरा के बात करूंगा आपसे, बताओ पिटना है मुझे आपसे, राइट। इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट कितनी है? फिर से वही आंसर, मुझे नहीं पता। पैसे कैसे आएंगे? भाई मुझे नहीं पता। ये कुछ, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। सर वॉइस कलर क्लियर है? आप लोगों को वॉइस क्लियर है? वॉइस आवाज सही आ रही है आप लोगों को? विशाल पाटिल जी को मैं देख पा रहा हूँ, शिवानी सैनी जी को देख पा रहा हूँ, सारिका जी को देख पा रहा हूँ, दिनेश। आवाज सही आ रही है मेरी? क्योंकि फोन आ गया है कि आवाज सही नहीं आ रही। यस 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 यस, क्लियर 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 क्लियर, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो इससे क्या होगा कि आप बहुत ही आसानी से अपने हॉट लोगों को प्रोजेक्ट दिखा सकते हो, और जब दिखाओगे तो उनकी माइंड ओपनिंग अपने आप हो जाएगी। जैसे आप जो सोचते थे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, या मैं जो सोचता था जब मैंने स्टार्ट किया, ऐसे ही सारे लोग सोचते होंगे। लेकिन देखने के बाद में बहुत सारे लोग आपके साथ में बिजनेस करने को तैयार हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट पे लेके चलता हूं। अब ये तो हमने बात किया हॉट का, अब वार्म का क्या स्क्रिप्ट है? वार्म, ये जो आगे सामने आपके स्क्रिप्ट है, ये वार्म का स्क्रिप्ट है। इसको मैं हिंदी में बोल के दिखाता हूं, हालांकि इंग्लिश में लिखा हुआ है। जो भी चीज यहाँ पर ग्रीन मार्क में लिखा हुआ है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, स्क्रिप्ट को हल्के में मत लेना भाई साहब। अमिताभ बच्चन इतना बड़ा एक्टर होते हुए भी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करता है। मोदी जी इतने बढ़िया स्पीकर होते हुए भी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। शाहरुख खान साहब इतने बढ़िया स्पीकर होते हुए भी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको और मेरे को तो स्क्रिप्ट लगेगी ही लगेगी भाई, सिंपल, लगनी ही लगनी है, राइट।
और ये एक्सपीरियंस से बनाई गई है, बहुत सारी किताबें पढ़ के बनाई गई है, राइट। और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सर। प्रैक्टिस कर लो आप, जैसे मैं प्रैक्टिस करी, जैसे मुझे प्रैक्टिस है, राइट। हाई, आई हैव कॉल्ड यू फॉर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन आई एम वर्किंग ऑन अ बिग प्रोजेक्ट विदाउट डिस्टर्बिंग माय करंट प्रोफेशन एंड currently I am expanding and looking for some serious partners. Although I cannot promise whether we will be able to work together in future or not, but currently I just want to ask, are you open minded and to diversify your income? हिंदी में मैं बात करता हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है सामने आपके, राइट। क्या बोला कि यार हेलो, पहले किस पे बात किया? फोन पे मैंने किसी को फोन किया, एग्जांपल लेता हूँ, उसका नाम है अविनाश। हेलो अविनाश सर, क्या हाल है? गौरव बोल रहा हूँ। हाँ जी गौरव जी, क्या हाल है? बस अविनाश सर बहुत बढ़िया। और सर घर पे सब ठीक है? सब बढ़िया। होपफुली आप सेफली क्वारंटाइन है सर? हाँ सब बढ़िया सब बढ़िया। अच्छा अविनाश जी, एक इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया आज आपको, इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया आज आपको। हाँ गौरव बोलो ना यार। अविनाश जी, मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बगैर। एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बगैर, करंट प्रोफेशन को पार्ट टाइम बेसिस पे काम कर रहा हूँ, ये नहीं बोलना। पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहा हूँ, ये नहीं बोलना। और लोग गलती क्या करते हैं, सर एक छोटा मोटा काम शुरू किया है। अबे छोटा काम होता है पैसिव इनकम कमाना, छोटा काम होता है। कौन जुड़ेगा छोटे मोटे काम से भाई साहब? वो गलती नहीं करनी, इसलिए स्क्रिप्ट में साथ साथ बताता रहूंगा कि क्या गलती नहीं करनी। बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बगैर। अभी मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूं और 2-3 शार्प और एम्बिशियस पार्टनर की तलाश में हूं। 2-3 लोगों की तलाश में नहीं, 2-3 शार्प एंड एम्बिशियस पार्टनर की तलाश में हूं। हालांकि अविनाश जी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ अविनाश जी को? रिजेक्शन दे रहा हूँ कि अगर अविनाश जी ना नकोर तै करें तो पहले ही रिजेक्शन दे रहा हूं उनको। हालांकि अविनाश जी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फ्यूचर में हम साथ में मिलके उस प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हालांकि अविनाश जी मैं प्रॉमिस नहीं करता कि फ्यूचर में हम साथ में मिलके उस प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इससे अविनाश जी आपका पोस्चर स्ट्रॉन्ग हो गया, आपका हाथ देने वाला हो गया, लेने वाला नहीं, राइट। लेकिन मैं आपसे अविनाश जी सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या आप ओपन माइंड हो अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करने में? डाइवर्सिफाई मतलब एक और इनकम सोर्स ऐड ऑन करने में। डाइवर्सिफाई की जगह ये भी बोल सकते हो, क्या आप ओपन माइंड हो और इनकम कमाने में, राइट, अपने करंट प्रोफेशन को छोड़े बगैर? सर बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। अविनाश जी ने पूछा कि यार मुझे कुछ और बताओ। आपने बोला सर मैं तो फोन पर बताना चाहता हूं, सर मैं तो फोन पर बताना चाहता हूं, लेकिन कुछ चार्ट्स और कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करने पड़ेंगे जो फोन पर नहीं किए जा सकते सर, इसीलिए प्रेजेंटेशन देखकर ही क्लैरिटी होगी। ठीक है यार, वो चेन वेन तो नहीं बनानी भाई, एमएलएम तो नहीं है, एमवे टाइप तो नहीं है। सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोजेक्ट देखने वाले 90% लोगों को यही लग रहा होता है, लेकिन प्रोजेक्ट देखने के बाद 90% लोगों को क्लियर हो चुका होता है कि चेन और नेटवर्क में क्या फर्क है, चेन और नेटवर्क में क्या फर्क है, राइट। पूरी सारी की सारी स्क्रिप्ट के दौरान मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ध्यान देना है हमें, राइट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर। वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस पेज पे। डू नॉट टेल, कभी भी नेम ऑफ द कंपनी नहीं बताना, नहीं तो आदमी की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। नेम ऑफ द कंपनी नहीं बताना, नहीं तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। नेचर ऑफ बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आदमी की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन के आधार पे वो जज कर लेता है और आपका प्रेजेंटेशन देखता नहीं है। पर्पस क्या है? प्रेजेंटेशन दिखाना, बस प्रेजेंटेशन देखेगा तो सब क्लियर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट टू बी मेड नहीं बताना, आपको बोलना है आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस है। अगर पूछता है इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, आपको बोलना है सर आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस है अविनाश जी, राइट। कुछ गलतियां जो मैं बताना चाहूंगा, कभी भी ऐसे मत बोलें कि यार मेरे कहने पे आ जा भाई, 15 मिनट के लिए आ जा भाई, एक बार आ जा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी भी ना करें, पोस्चर हाई रखें। अगर आदमी मना कर रहा है तो आप भी बोलिए हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं यार, अभी तो ये रिक्वायरमेंट लाइव है, अभी हम फर्स्ट फेस मीटिंग कर रहे हैं, अगर लाइव रही अगले हफ्ते तक तो जरूर कॉल करूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं यार, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए जब तक आपने कुछ नहीं बताया आदमी ओपन ही रहेगा। क्लियर हो गया सर? हमने बात किया 2 स्किल के बारे में, तीसरे स्किल की तरफ बढ़ रहा हूं सर मैं।
गिव रिजेक्शन इफ ही आस्क मोर और कट द फोन। 15 मिनट में हम लोग क्लोज करेंगे सेशन को, ठीक है जी। हमेशा ध्यान रखें कि अपने अपलाइन जो कि प्रेजेंटेशन दिखाने वाले हैं उनका एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। कि जैसे अगर मेरा प्रेजेंटेशन है तो आप ये बोल सकते हैं कि सर जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं उनका नाम है मिस्टर गौरव भाटिया और वो बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर है, 2004 पास आउट, और उन्होंने अपने 18 लाख का पैकेज क्विट किया है इस इंडस्ट्री पर 1.5 साल पार्ट टाइम काम करके सर, और इस इंडस्ट्री से टोटल अर्निंग वो ले चुके हैं मोर देन 5 करोड़, राइट। तो आप उन्हीं का प्रेजेंटेशन आज देखने जा रहे हैं जिससे कि उसकी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी उस प्रेजेंटेशन को देखने की। एडिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो संजुम भाटिया जी प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो आपको क्या बोलना है, इंजीनियर है बाय प्रोफेशन। कीर्ति जी प्रेजेंटेशन दिखा रही हैं तो आपको क्या बोलना है, एचआर प्रोफेशनल है बाय प्रोफेशन, राइट। तो ये सब चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, राइट। इसको बोलते हैं एडिफिकेशन। मेथड्स ऑफ अप्रोच, मतलब कि कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, ये सब मैं चीजें बता चुका हूं आपको। वीकली मीटिंग्स, आज की डेट में हम डेली सेमिनार कर रहे हैं, 1 to 1 मतलब जो जाकर करते हैं हम, होम मीटिंग्स जो कि हम बल्क में करते हैं, राइट। ये तरीके हो गए कुछ शेयरिंग द प्रोजेक्ट के। अब जब प्रोजेक्ट शेयर हो रहा है, चाहे आप कर रहे हैं चाहे कोई भी आदमी कर रहा है, तो हमारे जितने भी दिग्गज लोग हैं, हमारे जो लोग हैं वो इन चीजों का ख्याल रखते हैं प्रोडक्ट शेयर करने से पहले, जिनके मार्केट में आने वाले बहुत से क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। कैसे, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब कि ESBI क्वाड्रेंट दिखाते हैं कि कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा कर सकते हैं। जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बना सकते हैं जिससे कि आदमी को ये क्लियर होता है कि ये बेकार का काम है, इसको सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास कुछ भी करने को नहीं होता, राइट। इससे आदमी की ये क्लैरिटी होती है, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। इस चीज से आदमी को अपने इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है प्रोजेक्ट देखते हुए। ग्रोथ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ग्लोब इन इंडिया, इससे इस चीज का आंसर मिलता है आदमी को कि ये बेकार का काम है, राइट। और इस चीज का आंसर मिलता है कि ये कि इसको कोई भी कर लेगा, हम नहीं करेंगे, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडिया और ग्लोबल में क्या ग्रोथ है वो पता चलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे इन्वॉल्व है, KPMG की रिपोर्ट से उसको पता चलता है कि ये ऑथेंटिक काम है, मतलब कि ये पिरामिड स्कीम नहीं है, ये चिटफंड स्कीम नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, ये मनी सर्कुलेशन कंपनी नहीं है, राइट। इज इट अ मनी चेन। जब आप डिफरेंस बताते हो चेन और नेटवर्क का कि नेटवर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, हम नेटवर्क बनाने वालों से घिरे हुए हैं, राइट। तो उसको क्लैरिटी होती है कि भैया ये चेन बनाने का काम नहीं है, नेटवर्क बनाने का काम है। और अगर ये चेन बनाने का भी काम हो तो भी चेन बनाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैकडी चेन शब्द का नाम बड़ा प्राउडली बोलता है। मैकडी बोलता है आई एम अ नंबर 1 फूड चेन इन द वर्ल्ड, राइट। जिसके पास बहुत सारे होटल्स हैं वो बोलता है आई हैव अ चेन ऑफ होटल्स, राइट सर। अबाउट कंपनी, राइट। और एंड में मैंने लिखा है लीडरशिप मैटर्स, लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। तो हमेशा लीडरशिप को आइडेंटिफाई करें कि यार हम किस लीडरशिप के साथ एसोसिएटेड हैं। गौरव भाटिया जी के साथ एसोसिएटेड है, संजुम भाटिया जी के साथ एसोसिएटेड है, पंकज कोहली जी के साथ एसोसिएटेड है, रवि चौरसिया जी के साथ एसोसिएटेड है, राइट। इससे आपके वैल्यू एडिशन होगा आपकी लाइफ में। सोनू शर्मा सर के साथ एसोसिएटेड है, इन सब चीजों का उपयोग जरूर करें, राइट। नेवर एवर आर्ग्यू, 3 गोल्डन वर्ड्स का हमेशा ध्यान रखें। फील फेल्ट फाउंड, आदमी बोलता है यार ये वही चेन बनाने का काम है ना, आपको क्या बोलना है, तू बिल्कुल सही कह रहा है। पहले क्या बोलना है, तू बिल्कुल सही कह रहा है। पहले क्या बोलना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरी लाइन, फील, फील जैसा आप फील करते हो बिल्कुल सही फील करते हो, आप बिल्कुल सही फील करते हो, जैसा आप फील कर रहे हो बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लड़ना नहीं है उससे। फेल्ट, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था। क्या बोलना है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैं सिस्टम में आया तो मुझे समझ में आया कि दुनिया में हर आदमी चेन बना रहा है, और दुनिया में जो नेटवर्क बना रहा है उसी के पास टाइम है, मनी है और सिक्योरिटी है। जिसके पास नेटवर्क नहीं है, ना तो टाइम है, ना पैसा है, ना वो सिक्योर है, राइट। फील फेल्ट फाउंड, भाई ये तो वही है ना चेन बनाने का काम, ये वही चिटफंड भाई, कंपनी भाग जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, जैसा आप कह रहे हो मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि वेस्टीज तो इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, भागना तो दूर की बात, वेस्टीज के जो MD है मिस्टर गौतम वाली जी, वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एसोचेम में डायरेक्ट सेलिंग के चेयरमैन है, तो भागना तो बहुत ही दूर की बात है भाई, राइट। और ये इतना बड़ा इंडस्ट्री है, तो ये क्लैरिटी उसको दिया, ठीक है, राइट। तो इससे क्या होगा,
इससे क्या होगा यार, ये मेरे लेवल का काम नहीं है सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था कि ये मेरे लेवल का काम नहीं है। इनफैक्ट मैं तो सोचता था इस आदमी को, वो इस कंपनी को वो लोग करते हैं, इस इंडस्ट्री को, जिनके पास में कुछ भी करने को नहीं होता। लेकिन जब मैंने ESBI क्वाड्रेंट समझा, जब मैंने कुछ किताबें पढ़ी, जब मैंने देखा कि कैसे दिग्गज लोग नेटवर्क बना रहे हैं, तो मुझे समझ में आया कि ये मेरे से कहीं ऊपर लेवल का काम है सर। राइट, कहीं ऊपर लेवल का काम है। तो यही सब फील फेल्ट फाउंड करके आप उसके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट लेके चलता हूं सर। फॉलो अप नीड्स टू बी डन इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसेस। जैसे ही प्रोसेस पूरा हो, फॉलो अप हो जाना चाहिए सर। राइट, लेकिन मुझे लगता है कि आज हमें फॉलो अप की बात नहीं करनी चाहिए, हमको यहीं पे सेशन क्लोज करना चाहिए, क्योंकि फॉलो अप इंपॉर्टेंट है। हमको पहले लिस्ट मेकिंग करना चाहिए। हमने किस किस की चीज के ऊपर बात किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमको लिस्ट के ऊपर बात करना चाहिए। मैंने इतनी सी बात बोली, फोन ही आ गया। ठीक है भाई साहब, कंप्लीट करता हूँ। राइट, फॉलो अप को कंप्लीट करते हैं सर। फॉलो अप नीड्स टू बी डन इमीडिएटली आफ्टर द प्रोजेक्ट। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हो, फॉलो अप इमीडिएटली करें, क्योंकि भाई कोई भी आदमी अपने आप आकर पैसे नहीं देगा आपको, ये क्लियर है। ठीक है, अब फॉलो अप में एक गोल्डन क्वेश्चन है। हम गलती क्या करते हैं, हम क्वेश्चन क्या पूछते हैं, जैसे ही आदमी ने प्रेजेंटेशन दिया, हम क्वेश्चन पूछते हैं, भाई कैसा लगा? वो बोलेगा अच्छा नहीं लगा। फिर क्या बोलोगे? नहीं भाई, पूरा देखा क्या? अरे पूरा देखने से क्या फर्क पड़ रहा है, आधा भी देखा। भाई जिसको चाहिए उसने पूरा देखा होगा, और गलती भी हो सकती है। हमारे यहाँ पर अगर कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, हमें थोड़ी पता है कि नेट खराब है, क्या खराब है। 20% लोगों का तो नेट ही नहीं चलता पूरे मीटिंग में। ऑलमोस्ट 20% पीपल डू नॉट हैव इंटरनेट जो ढंग से चलता हो। राइट, तो गोल्डन क्वेश्चन क्या पूछना है? देखिए, जब आप डाउट पूछेंगे, वो अपने दिमाग में क्या ढूंढेगा? डाउट। When you will ask for doubt, he will search for doubt. जब आप उससे गुड पूछेंगे, he will search for good. राइट, तो क्या पूछना है? What did you like the best? गोल्डन क्वेश्चन है। बाहर निकलते ही सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए भाई? सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा क्या लगा? ये गोल्डन क्वेश्चन है नेटवर्क मार्केटिंग का, किसी भी सेल्स का गोल्डन क्वेश्चन है। सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा क्या लगा? मैं यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा सर। देखिए, अगर आप जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, राइट, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई माइंड वॉश टाइप हो रहा है आपका, राइट, तो मैं इतनी बात क्लियर कर दूं कि अनइंटेंशनली आप उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों का से अपना माइंड वॉश करवा रहे हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं है। ध्यान रखना मेरी बात। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इंटेंशनली, इंटेंशनली मतलब जानबूझ के, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, अगर आप मैग्निफिकेंस को फॉलो नहीं करते, तो एक्सीडेंटली अनइंटेंशनली आप मीडियोक्रिटी को फॉलो कर रहे हैं सर। मीडियोक्रिटी को अगर आप जानबूझ के अबव एवरेज जो लाइफ जी रहे हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते, तो आप एक्सीडेंटली उनको तो फॉलो कर ही रहे हैं ना, जो बिलो एवरेज लाइफ जी रहे हैं। बात को समझिएगा सर, यही मिडिल क्लास का प्रॉब्लम है कि पूरी जिंदगी एवरेज लोगों को फॉलो करते हैं सर। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं आपको। तो सर डेलिबरेटली, जानबूझ के उन लोगों को फॉलो करें जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, उन लोगों को फॉलो करें जो लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट टाइम में मुझे बहुत पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने को बोला गया, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। राइट सर, सबसे अच्छा क्या लगा, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर। सबसे अच्छा क्या लगा? डोंट एज्यूम दैट द प्रोस्पेक्ट विल से आई एम रेडी। कभी भी एज्यूम ना करें, राइट, कि वो बोलेगा कि मैं रेडी हूं। इसका मतलब फॉलो अप करें, इसका मतलब कॉल करें। डोंट आस्क व्हाट हैव यू डिसाइड। गलती से भी ये क्वेश्चन ना पूछे, भाई क्या क्या सोचा। वो क्या बोलेगा? अभी तो सोचता हूं। अरे कोई यहाँ पर साला कोई 2 लाख रुपए लगाने हैं जो सोचेगा, 5 लाख रुपए लगाने हैं जो सोचेगा। सामान ही तो खरीदना है 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 का, इसके लिए भी सोचना है क्या? एज्यूम दैट दे विल स्टार्ट। याद रखिए सर, क्लोजिंग के समय एज्यूम दैट दे विल स्टार्ट। ऑलवेज आस्क फॉर साइन अप, ऑलवेज आस्क फॉर साइन अप, ऑलवेज आस्क फॉर साइन अप। लोगों का प्रॉब्लम क्या है? कभी ये बोलता ही नहीं कि भाई पैसा लगाओ।
व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट? बंदे ने बोला यार वो प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, यार वो ESBI क्वाड्रेंट अच्छा लगा। अगला आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? चल ठीक है भाई, पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करेगा या डेबिट कार्ड से करेगा? ये अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है, बता रहा हूं मैं। पेमेंट डेबिट कार्ड से करोगे या क्रेडिट कार्ड से करोगे? क्योंकि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओगे, आपको पता है कि आप किसी का हार्म नहीं कर रहे हो सर, किसी से पैसे लूट के नहीं भाग रहे हो, उसको सामान जा रहा है उसके पैसे का, और उतने ही पैसे में उसको बिजनेस मिल रहा है जिससे वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है, जिससे वो अपनी जिंदगी को शानदार कर सकता है। और उसको कहाँ मिलेगी ये चीज? हाँ, ये जरूर है कि अपॉर्चुनिटी आपसे मिल रही है। आपका कन्विक्शन वीक हो सकता है अभी, लेकिन सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपका कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सर। सर ऐसे ऐसे लोग हैं जो जब थाईलैंड जाते हैं ना रोते हैं। क्यों? वो बोलते हैं जबरदस्ती जोड़ लिया भाई, धन्यवाद, नहीं तो वहीं पड़ा होता साला। हमारे बीच में पता नहीं इस समय वो बंदा है कि नहीं है, मतलब मीटिंग में, ठीक है। ऑलवेज आस्क फॉर साइन अप, इफ नॉट क्लोज फिक्स नेक्स्ट डे मीटिंग। अगर वो बोलता है सोचता हूँ, पूछता हूँ, 2-4 क्वेश्चन हैंडलिंग करने के बाद भी, तो आपको क्या बोलना है? राइट, आपको क्या बोलना है? ठीक है यार, तो मैं कल कॉल करता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कल कॉल करते हैं। राइट, और इन सब चीजों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये बुक पढ़ना चाहिए, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। दोनों बुक आज ही ऑर्डर कर देना, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, दोनों बुक। ये 195 रुपए का प्रिंट आउट है पुराना, अब शायद 225 रुपए का प्रिंट आउट होगा, लेकिन ये दोनों किताबें तकरीबन और तकरीबन आपको 1.5 लाख का 2 लाख का आदमी बनाने के लिए बहुत ज्यादा हैं। मैंने मात्र 3 किताबें पढ़ी थी जब मुझे 2.25 लाख रुपए आते थे। जॉब से 1 लाख रुपए, नेटवर्क मार्केटिंग से 2.25 लाख। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको जॉब से 1 लाख रुपए और नेटवर्क मार्केटिंग से 2.25 लाख रुपए आते हो। मार्केट में मिलेंगे नहीं सर, दिया ढूंढ के भी। लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज थी, एजुकेशन। एजुकेशन, ये जो पढ़ाई थी ना, ये थी सर, इसको सीरियसली पढ़ा था, अप्लाई किया था। तो ये बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी जरूर पढ़ें सर, जरूर पढ़ें, ताकि आपकी वोकैबुलरी हाई हो सके। जब आप बात करेंगे तो कन्विक्शन हाई हो सके, ठोक बजा के बता सकें सामने वाले को कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग पावरफुल कैसे है। दुनिया में कोई भी बिजनेस करे, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? आज ही ऑर्डर करें सर, ऑर्डर टुडे। नेक्स्ट लेके चलता हूं सर। आफ्टर मीटिंग रिक्वेस्ट हिम नॉट टू टॉक अबाउट बिजनेस। चाहे मीटिंग में वो क्लोज हो चाहे क्लोज ना हो, उसको ये जरूर बोल दें कि भाई खुद बिना ट्रेनिंग लिए दुकान खोलने की कोशिश मत करियो भाई। बिना दुकान खोले दुकान मत खोलियो, और बिना ट्रेनिंग लिए किसी को अप्रोच मत करियो, नहीं तो तेरे ताजमहल पहले ही दिन बन जाएगा भाई जिंदगी में। जो तू बड़े बड़े सपने तेरे जाग गए हो गलती से, ताजमहल टाइप लंबोर्गिनी लेनी है तूने, पहले दिन तेरे नीचे से खिसक जाएगी। क्लियर कर देना सर उसको। फॉलो अप एंड क्लोजिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो अप और क्लोजिंग के कुछ क्वेश्चंस, इनका आंसर देके मैं आज क्लोज करता हूं सेशन को सर। राइट, सबसे पहले बंदा बोलता है मेरे पास मनी नहीं है, बहुत सारे आंसर हैं इसके, लेकिन सबसे पहले क्या करना है? फील फेल्ट फाउंड। मनी नहीं है, अरे तू तो मेरा ही भाई है, मेरे पास भी पैसे नहीं थे जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मेरे पास भी नहीं थे। आप बिल्कुल, तू मेरा ही भाई है, मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन मुझे एक बात बता कि इस बिजनेस की ज्यादा जरूरत किसको है? जिसकी जेब में आज 20,000 रुपए हैं या जिसकी जेब में नहीं है? बंदा बोलेगा जिसकी जेब में नहीं है। भाई मैंने और तूने दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग देखे होंगे जिनका जिंदगी में कभी कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? वो जेब में से निकालते ही नहीं है, वो बोलते हैं निकालूंगा ही नहीं तो नुकसान कहां से होगा। लेकिन चंद ऐसे करोड़पति जरूर देखे होंगे जिनका जिंदगी में नुकसान होता है, लेकिन उन्होंने करोड़ों लगाए होते हैं। पैसा लगाकर ही अमीर बना जा सकता है मेरे भाई, पैसा दबाकर अमीर नहीं बनता आदमी। लेकिन यहां पर तू करोड़ों नहीं लगा रहा, मात्र 15 और 20 हजार से तू बिजनेस शुरू कर रहा है भाई। राइट, और बता देता हूं, अगर 15-20 हजार रुपए बचाकर वन टाइम सेव करके अगर तेरे सपनों की गाड़ी आ सकती है, जिस गाड़ी का तू सपना देखता है, अगर उसकी EMI जा सकती है बार बार, तो 15-20 हजार रुपए बचा लेने चाहिए। अगर 15-20 हजार रुपए बचाकर तू अपने बच्चे की फीस हर महीने भर सकता है, तो 15-20 हजार रुपए बचा लेने चाहिए। 15-20 हजार रुपए बचाकर तू अपने घर की, जिसका ड्रीम तू देखता है, उसकी EMI हर महीने दे सकता है, तो 15-20 हजार रुपए बचा लेने चाहिए। लेकिन तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं
कि 15-20 हजार रुपए बचाकर इनमें से कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन यही 15-20 हजार रुपए लगाकर बहुत सारे लोगों ने इतना पैसा कमाया कि आज अपने घर की ईएमआई भी दे रहे हैं, गाड़ी की ईएमआई भी दे रहे हैं, और बच्चों को अच्छे स्कूल में, अच्छी यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल यूएसए में भी पढ़ा रहे हैं। राइट? तो कुछ मत कर, स्टार्ट करते हैं। मैं तेरे साथ खड़ा हूं, चिंता मत कर, मिलकर बड़ा करेंगे। तू जो पेमेंट लगाएगा 1 महीने में काम करके रिकवर, और जितने तू पैसे दे रहा उतने का सामान तो तेरे को मिल ही रहा है। अब बता, पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करेगा या डेबिट कार्ड से? भाई टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरे पास भी नहीं था। 9 to 6 का नौकरी, सुबह 9 बजे कार्ड पंच किया, शाम को 6 बजे कार्ड पंच करके निकला, वसुंधरा से निकला। A96 सेक्टर 4 नोएडा में मेरा ऑफिस था। वसुंधरा से निकला 8 बजे, शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे घर में घुसा। न्यूक्लियर फैमिली, बेटा मेरा 2 साल का था, माता पिता यमुनानगर हरियाणा, महीने में एक बार उनसे भी मिलने जाना है। तो बता टाइम कहाँ है? अब तू ये बता कि टाइम ना होना फेलियर है या अचीवमेंट है? क्या बोलेगा? फेलियर है। अगर गलती से बोल दे अचीवमेंट है, फिर क्या बोलना है? तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, 100% अचीवमेंट है। लेकिन अगर अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े हो, तो अगर अकाउंट भी खाली हो और तू अचीवमेंट मान रहा है तो तू भ्रम में है मेरे भाई, बुरा मत मानियो। अगर बोलेगा फेलियर है तो बोलियो, देख ये फेलियर जिंदगी भर चलता रहे, क्या ऐसा चाहता है क्या? कुछ मत कर भाई। और तेरे पास कल को टाइम हो, उसकी फैसिलिटी भी इसी बिजनेस के अंदर है, क्योंकि 2 घंटे लगाकर तू 20 घंटे काम करवा सकता है। तेरे साथ में अगर 4 लोग जुड़ गए और 2-2 घंटे काम कर रहे हो, तो फिजिकली तो 2 घंटे काम कर रहा होगा, लेकिन तेरे लिए काम 16 घंटे 10 घंटे हो रहा होगा। तो फ्री होने की फैसिलिटी भी इसी बिजनेस में है। देख हमारे गौरव भाटिया जी ने कैसे अपनी 1 लाख की नौकरी के साथ में 1.5 लाख, 1.25 लाख तक पहुंचे। किसी को दिक्कत होगी तो अपना टीडीएस भेजूंगा मैं, दिखाना उसको बंदे को कैसे 1.5 लाख, 1.25 लाख तक पहुंचे। इसी वजह से अगर इस बिजनेस में नहीं होते तो जिंदगी में 1.5 से 1.25 लाख रुपए तक नहीं पहुंचते। इस बात की मैं खुद गारंटी लेता हूं सर, मैं खुद गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि इसी बिजनेस ने मुझे मौका दिया टीम बनाने का। इसी बिजनेस ने मुझे मौका दिया 2 घंटे लगाकर 200 घंटे काम करने का। और इसी बिजनेस में इसीलिए फैसिलिटी है, जो तेरी प्रॉब्लम है ना टाइम ना होने की, वो फैसिलिटी भी इसी बिजनेस में अवेलेबल है भाई। तो फिर तो तेरे को यही बिजनेस करना चाहिए, और किसी बिजनेस में तो तू काम कर ही नहीं पाएगा। राइट सर? लेट मी थिंक, बंदा बोलता है सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा यार, सोच के बताऊंगा। राइट? तो आपको क्या बोलना है? तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, सोचना चाहिए। मैं भी पहले यही सोचता था कि सोचना चाहिए, लेकिन मेरे भाई सोचना क्यों है? सोचना इसलिए है कि या तो तेरे पास पैसे नहीं है, या तेरे को खुद पर विश्वास नहीं है। इस क्वेश्चन को फ्लिप करना है कि या तो तेरे पास पैसे नहीं है, या तेरे को खुद पर विश्वास नहीं है। अगर बोलता है पैसे नहीं है, तो कहाँ आ गए हम? आई डोंट हैव मनी, वही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर देनी है। अगर बोलता है कि यार खुद पर विश्वास नहीं है, मैं कर पाऊंगा क्या, तो आपको अपना विश्वास देना है। भाई तेरे को खुद पर विश्वास नहीं है, लेकिन मेरे को खुद पर भी विश्वास है, और तेरे पर भी विश्वास है कि हम दोनों मिलकर बहुत बढ़िया करेंगे। अब कंपनी गई भाड़ में, वेस्टिज गई तेल लेने, भाई मैं और तू मिलकर काम करेंगे। कर पेमेंट क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, ताकि हम काम करके 1 ही महीने में उसका रिटर्न लेके आ सकें। लेट मी डिस्कस। भाई तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, पूछना तो बनता है, और मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था। लेकिन पूछने से पहले जिससे भी पूछेंगे मेरे भाई, उसको कुछ बताना तो पड़ेगा, उसको कुछ बताना तो पड़ेगा। अब तू बता कि तू बताएगा क्या? अब आप बताइए सर कि आप क्या बताएंगे। बोलेगा सर मैं तो पता नहीं क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा, ऐसे ही काम है। सर यही तो प्रॉब्लम है कि अधूरी जानकारी लेके आप अगर किसी को भी बताएंगे तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। राइट? क्या आपका फ्यूचर आप किसी और के हाथ में देना चाहते हैं? क्या आपको एक्स्ट्रा इनकम आए, जो आपका गोल था, जो आपका रीजन था, क्या आप चाहते हैं कि वो किसी और के हाथ में जाए? क्या उनका डिसीजन आपकी लाइफ चलाने के लिए मैटर करता है? राइट? भाई पूछना बिल्कुल जायज है, लेकिन घर में अगर दुकान चेंज करके सामान ले लिया जाए तो उसके लिए भी पूछना पड़ेगा क्या?
सामान चेंज करो यार, सामान चेंज करके पहली बार ले जाओ, उसके बाद मैं और तू हम बैठ के पूछेंगे यार घर वालों से कि इस बिजनेस को करना है कि नहीं करना है। एंट्री करते हैं और आगे बढ़ते हैं, राइट सर। सो कोशिश किया मैंने कि सभी क्वेश्चंस के मैं आंसर दे दूं आज आपको, तकरीबन मैंने 20 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं सर, 20